हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आई एम कर्नलजीत सिंह। फ्रेंड्स, आज हम एक नई जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं लर्निंग प्लस में। ये सीरीज़ का नाम है जनरल नॉलेज सीरीज़। तो इसमें जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस किया करेंगे। तो जीके 1, जीके 2 ऐसे करके इसमें वीडियोज़ आएंगी। तो ये अलग प्लेलिस्ट बनेगी हमारे चैनल के ऊपर। तो आप जाके वहाँ पे जब भी चेक करोगे तो प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। ठीक है, 10th की ज्योग्राफी, 10th की जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ऐसे करके। तो ऐसे ही हमारी जीके की एक वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बनेगी, जीके 1, जीके 2, जीके 3 ऐसे करके। तो ये फर्स्ट आज हम जो है वो जीके 1 की जो सीरीज़ है उसमें फ़र्स्ट जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, ओके, और पंजाब जो है उसके कौन से अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे माझा, मालवा, दोआबा, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जो पंजाब स्टेट है उसकी बाउंड्रीज़ जो वो कौन सी अदर इंडियन स्टेट्स के साथ जो वो शेयर होती है बाउंड्रीज़ पंजाब की, और पंजाब की जो बाउंड्री है कौन से कंट्री के साथ शेयर होती है, ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स पंजाब में से होके जा रही हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए चलते हैं पंजाब। तो फ्रेंड्स, पंजाब की जब बात आती है तो पहले तो हम इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जो डिस्कस करेंगे। पंजाब, पंच आब, दो वर्ड से मिलके बना है। पंच, 5 आब मीन्स पानी, ठीक है, 5 पानियों वाली धरती उसको कहते हैं पंजाब। अब ये 5 पानी कौन कौन से थे? पंजाब में जो रिवर्स पहले बहती थी, ये 5 रिवर्स जो थी ये 5 पानी थी पंजाब में, ठीक है। तो ये रिवर्स कौन सी थी? इसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 रिवर्स जो थी वो इस धरती के ऊपर से जो है वो फ्लो करती थी, इसीलिए इसका नाम जो है पंजाब पड़ा। बट अभी जो 1947 में हमें पता है हमारे कंट्री की, इंडिया की पार्टीशन हो गई थी। तो एक कंट्री बन गया पाकिस्तान, दूसरा इंडिया। तो उसमें क्या हुआ, जो पंजाब स्टेट थी एक ऐसी स्टेट थी जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट जो है वो पाकिस्तान में चला गया, जिसको कहते हैं वेस्टर्न पंजाब, वो वेस्टर्न साइड पे है बॉर्डर से, ठीक है, वो वेस्टर्न पंजाब। और दूसरा पंजाब जो इंडिया में पंजाब बचा, ठीक है, दिस इज़ ईस्टर्न पंजाब। अब हुआ क्या, जो 5 रिवर्स की मैं बात कर रहा था, जो झेलम और चिनाब थी वो J&K से इस पार्ट में फ़्लो करती थी जो पाकिस्तान में पंजाब चला गया है। तो पार्टीशन होने से वो रिवर तो चली गई पाकिस्तान वाले पंजाब में, और बाकी की रिवर्स जो इंडिया में बची, इंडिया वाला जो हमारा ईस्टर्न पंजाब है, उसमें रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 रिवर्स बची इधर। और रावी जो है वो हाफ पाकिस्तान में फ़्लो करती है, हाफ इधर इंडिया में जो है फ़्लो करती है बॉर्डर के आसपास, ठीक है। तो ये 3 रिवर्स हमारे पास बची अब प्रेजेंट पंजाब में। क्लियर? तो ये तो है पंजाब की जो है हिस्ट्री, पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा। क्लियर? अब पार्टीशन के बाद में जो क्या हुआ, बड़ा हिस्सा जो पंजाब का था वो पाकिस्तान में चला गया और 1/3 पार्टी इंडिया में आया, ओके। और जो इंडिया में पंजाब भी आया उसकी भी बाद में जब लैंग्वेज के बेस के ऊपर जो है वो दोबारा से डिवीज़न हुई, रीफॉर्मेशन हुई स्टेट्स की, तो उसमें क्या किया गया, पंजाब में से हरियाणा ये स्टेट अलग कर दी गई और कुछ पार्ट्स पंजाब के जो वो हिमाचल में ऐड कर दिए, मर्ज कर दिए गए वहाँ पे, ठीक है। और बाकी का जो प्रेजेंट पंजाब है ये हमारे सामने मैप है, जो प्रेजेंट ईस्टर्न पंजाब इंडिया में जो फॉल करता है, ठीक है, जिसको हम पंजाब स्टेट कहते हैं। तो अब हम पंजाब जो स्टेट है उसकी बाउंड्रीज़ किस किस इंडियन स्टेट के साथ शेयर होती हैं पहले वो समझते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारी डायरेक्शंस जो है वो मार्क की हुई हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड दिस साइड इज़ ईस्ट डायरेक्शन। सो पंजाब की जब बात करेंगे तो पंजाब के नॉर्दर्न साइड के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ठीक है, नॉर्दर्न साइड, अपर साइड, यहाँ पे जो इंडियन स्टेट है दैट इज़ J&K, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे इसके साथ बाउंड्रीज शेयर हो रही हैं, ठीक है। आपको पता है J&K पहले स्टेट थी, अभी वो यूटी बना दी है, लद्दाख यूटी एक अलग हो गई है और J&K एक यूटी बन गई है, ठीक है। तो ये वाली जो यूटी है वो उसके साथ बाउंड्री शेयर हो रही है।
ठीक है, अपर रीजन में। अगर हम ईस्टर्न साइड पे आ जाएं तो ईस्टर्न साइड पे जो यहाँ पे स्टेट है, दिस इज हिली स्टेट, हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, ठीक है, ईस्टर्न साइड के ऊपर। और अगर हम सदर्न साइड पे आ जाएं, बिल्कुल बिलो पंजाब के, तो यहाँ पे इसकी जो है वो स्टेट है हरियाणा, जो पंजाब से ही अलग की गई है। तो यहाँ पे हरियाणा है सदर्न साइड पे, साउथ डायरेक्शन में, ओके। और अगर हम साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे जो इंडियन स्टेट है वो राजस्थान, ये राजस्थान की बाउंड्रीज यहाँ पे जो है वो शेयर हो रही हैं। क्लियर। अब इसके अलावा जो पंजाब का वेस्टर्न बॉर्डर है वो इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, वो इंटरनेशनल फ्रंटियर है ये सारे का सारा, ठीक है, ये इंटरनेशनल फ्रंटियर है। और ये जो कंट्री है यहाँ पे ये है पाकिस्तान, जो हमारा नेबरिंग कंट्री इस साइड पे है पाकिस्तान। तो वेस्टर्न साइड के ऊपर, या हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड के ऊपर जो है वो कंट्री जो हमारी बाउंड्री शेयर हो रही है वो पाकिस्तान के साथ हो रही हैं। सो अब पंजाब के 3 रीजन्स जो बड़े फेमस हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को जो बाहरली स्टेट्स वाले हैं, जो बाकी इंडियंस हैं, उनको नहीं पता उन रीजन के बारे में, जिनके नाम है माझा, मालवा, दोआबा। 3 रीजन्स हैं जिसमें पंजाब को जो है वो जो पंजाब का जोग्राफिकल एरिया है प्रेजेंट, उसको बांटा गया है। 3 रीजन है उसमें, ठीक है, माझा, मालवा, दोआबा। अब हम ये देखेंगे ये तीनों जो रीजन है ये कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इन रीजन में आते हैं, ठीक है, और इनका नाम जो है वो कहाँ से ड्राइव किया गया, माझा, मालवा, दोआबा, ये वर्ड ड्राइव कहाँ से हुए हैं, ये समझते हैं अभी। तो इसको समझने के लिए पहले हमें जो पंजाब का मैप है उसमें रिवर्स के बारे में हमें देखना पड़ेगा, जो रिवर्स फ्लो कर रही है, मैंने आपको बताया था। तो जो पंजाब का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है पंजाब का, यहाँ पे रिवर फ्लो करती है रावी। ये जो रावी रिवर है ये हिमाचल में से मर्ज होती है और हमारा जो J&K में से होके, ठीक है, पंजाब में एंटर करती है। हमारा जो ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है जो पाकिस्तान के साथ टच करता है उसके साथ साथ में चलती है। कई बार ये पाकिस्तान में चली जाती है, कई बार इंडिया में आ जाती है। तो ऐसे फ्लो करती करती ये अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में से होके ये फ्लो कर जाती है पाकिस्तान में। तो ये हमारी रावी रिवर है। इसके बाद में जो सेकंड रिवर है वो है ब्यास, और ब्यास का जो ओरिजिन है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है, मनाली के पास। तो ब्यास रिवर जो है वो यहाँ से पंजाब में एंटर करती है और फिर ये ब्यास रिवर जो है जो फ्लो करती हुई यहाँ पे आके हरी के वेटलैंड जो है वहाँ पे सतलज रिवर के साथ जो है मर्ज कर जाती है। और ये हमारी थर्ड रिवर है सतलज रिवर। जो सतलज रिवर है ये तिब्बत में से ओरिजिन है इसका, ठीक है, लेक मानसरोवर के पास। तो वहाँ से हिमाचल में आती है और हिमाचल में से एंटर करती है पंजाब में, और ये फ्लो करके ये रिवर आके ब्यास के साथ मर्ज हो जाती है हरी के वेटलैंड के ऊपर, और वहाँ से फिर ये फ्लो करती हुई, ठीक है, पंजाब में से जो हमारा इंटरनेशनल जो फ्रंटियर उसके आसपास ये फ्लो करती करती ये एंटर कर जाती है पाकिस्तान में फाइनली, ठीक है। तो मर्ज होने के बाद में ये जो रिवर है, मेन रिवर है, ये सतलज ही है। ब्यास इसकी जो है वो ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। तो ये 3 रिवर्स हैं जिन्होंने पंजाब की जो ज्योग्राफी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और यही 3 पार्ट हैं जिनको हम कहते हैं माझा, मालवा, दोआबा, ठीक है। अब माझा रीजन क्या है? माझा रीजन है जो पंजाब का वो रीजन जो रावी और ब्यास दोनों रिवर्स के बीच में है। ये हमारी रावी है और यहाँ पे हमारा ब्यास है। इन दोनों के जो बीच में रीजन फॉल करता है पंजाब का, दैट इज़ माझा, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आते हैं? पहले पठानकोट जो J&K के साथ बाउंड्री टच कर रही है, ये पठानकोट डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके नेक्स्ट है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, और 4th डिस्ट्रिक्ट है तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। तो प्रेजेंट जो पंजाब है उसके 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो माझा रीजन में है, ठीक है। पहले यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, यहाँ पे अमृतसर ही पूरा डिस्ट्रिक्ट था। ये तरन तारण जो है वो अमृतसर में से जो है वो बाइफरकेट करके अलग किया गया, और यहाँ पे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट था ये पूरा, और गुरदासपुर में से डिवाइड करके बाइफरकेट करके पठानकोट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो प्रेजेंटली 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो माझा रीजन में है। क्लियर। अब जो माझा है माझा वर्ड ड्राइव कहाँ से किया गया? जो माझा वर्ड है इसका मीनिंग है सेंट्रल पार्ट, किसी रीजन का, बड़े रीजन का सेंट्रल पार्ट, उसको कहते हैं माझा, ठीक है, मीनिंग इसका जो है। तो जो माझा रीजन है ये जो अनडिवाइडेड पंजाब था 1947 से पहले, जब कॉलोनियल पीरियड था, तो
पाकिस्तान अलग कंट्री नहीं था, पाकिस्तान और इंडिया का ही पार्ट था। तो ये पूरा जो पाकिस्तान में भी पंजाब है उसको भी साथ में मर्ज करके जो बड़ा पंजाब हमारा बनता था उसका सेंट्रल पार्ट था ये जो माझा रीजन था। और माझा रीजन का काफ़ी पार्ट जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें फॉल करता है, बड़ा रीजन माझा का जो है, ठीक है, उस साइड पे है। तो ये पूरा रीजन जो था ये सेंट्रल पार्ट था पूरे अनडिवाइडेड पंजाब का, इसलिए इसको जो है वो माझा नाम दिया गया, सेंट्रल पार्ट। बट प्रेजेंटली अभी जो हमारा ईस्टर्न पंजाब है उसमें ये सेंट्रल पार्ट नहीं है, बट इसका नाम वही है इस रीजन का, माझा। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, क्लियर। तो ये हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो माझा रीजन में फॉल करते हैं, क्लियर। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण। और ये जो रीजन है यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है माझी लैंग्वेज, वो पंजाबी का एक डायलेक्ट है, ठीक है, माझी लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है ये पूरा जो हमारी प्रेस की लैंग्वेज है उसमें यही लैंग्वेज है जो माझी लैंग्वेज है, पंजाबी की प्रेस की लैंग्वेज है, ठीक है, वो हमारी माझा रीजन जो उसकी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की जाती है, क्लियर। क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट था अनडिवाइडेड पंजाब का, तो तभी से जो माझा रीजन है उसकी लैंग्वेज जो है वो प्रेस की लैंग्वेज बन गई थी, क्लियर। अब जो हमारा सेकंड रीजन है वो है दोआबा रीजन। दोआबा रीजन कौन सा है? जो हमारी ब्यास रिवर है, ये ब्यास रिवर जा रही है, तो ब्यास रिवर और जो सतलुज रिवर है, ये सतलुज रिवर है, ठीक है, ये ग्रीन कलर की ये जो पार्ट है ब्यास और सतलुज के बीच में, ये जो पार्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको कहते हैं दोआबा, क्लियर। दोआबा मीन्स 2 आब, जैसे हम 5 आब नाम पड़ा पंजाब, ऐसे 2 आब। 2 आब मीन्स 2 रिवर्स के बीच का एरिया, उसको कहते हैं दोआब, ठीक है। तो इसका नाम बन गया दोआबा, जो ब्यास और सतलुज के बीच का एरिया है, दैट इज दोआबा, क्लियर। अब दोआबा रीजन जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से फॉल करते हैं? सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है होशियारपुर, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है इसमें आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है जलंधर, जलंधर डिस्ट्रिक्ट, ओके। एंड जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट है वो है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है इसकी एक तहसील जो है वो इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया उससे अलग है, थोड़ी सेपरेट है, उसके साथ टच नहीं करती। ये जलंधर डिस्ट्रिक्ट है, ये कपूरथला है, और ये जो तहसील है फगवाड़ा, फगवाड़ा भी कपूरथला का ही पार्ट है, ठीक है, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है फगवाड़ा तहसील, बट ये अलग से है, ये इससे सेपरेट है, ठीक है। इसका भी रीज़न क्या है कि ये कपूरथला एक स्टेट थी पहले, कपूरथला एक स्टेट थी, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में, तो यहाँ पे एक राजा का राज था, ठीक है, तो उसके कारण ये जो स्टेट है उसका एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया ऐसे, क्लियर। तो ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट 2 पार्ट में है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है नवा शहर, ठीक है। अब इसका न्यू नेम जो दिया गया इसको ऑफिशियल नेम, दैट इज SBS नगर, शहीद भगत सिंह नगर। शहीद भगत सिंह के बारे में आपको पता है, ठीक है, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में उनका नाम जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके नाम पे नाम रखा गया शहीद भगत सिंह नगर, नवा शहर डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला और नवा शहर, ठीक है। एक और डिस्ट्रिक्ट है जो रोपर डिस्ट्रिक्ट भी इसको कहते हैं या रूपनगर कहते हैं, इसकी एक तहसील भी दोआबा रीजन में आती है। ये जो तहसील है ये वाली इस डिस्ट्रिक्ट की वो है नूरपुर बेदी। तो जो नूरपुर बेदी इसकी जो तहसील है वो दोआबा रीजन में आती है, बाकी का डिस्ट्रिक्ट जो है वो दोआबा में नहीं है, वो मालवा में है, क्लियर। तो ये हमारा दोआबा रीजन आ गया, और उसमें भी कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए? 4 डिस्ट्रिक्ट्स। फ्रेंड, दोआबा रीजन जो है उसकी एक जो करेक्टरिस्टिक मेन क्या है जो बड़ा फेमस है, NRI हब भी कहते हैं इसको। जितने पंजाब के NRIs हैं दूसरे कंट्रीज़ में जाके जो सेटअप हुए, सबसे पहले जो पंजाब के लोग सेटअप हुए वो दोआबा रीजन से हैं। मोस्टली वो होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला और नवा शहर, ये वाला जो रीजन है इसमें से मैक्सिमम बहुत से लोग जो हैं वो फॉरेन सेटल्ड हैं, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, ये जो एरिया है यहाँ पे जो हिली एरिया पास में, वहाँ से जब मानसून होती थी, बारिश होती है, तो वहाँ से छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स बहुत फ्लो करती थी इस रीजन में,
और वो स्ट्रीम्स हर मानसून में पूरी जो खेती थी, जो ज़मीन थी, उसको जो है वो बहा के ले जाती थी उसको, ठीक है, और उसको ख़राब कर देती थी। इन स्मॉल स्ट्रीम्स को हम चोज भी कहते हैं। तो ये पूरा रीजन जो उससे डिस्टर्ब था, इसलिए इन लोगों ने स्टार्टिंग में इन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो हमारा जो है वो एग्जिस्ट करना लॉन्ग टर्म में जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते पूरे तरीके से। तो वो शुरू में ही, ठीक है, 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जो है वो फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाना शुरू हो गए, और बाद में उन्होंने अपने रिलेटिव्स को भी वहाँ पे सेटल कर लिया। तो ये दोआबा रीजन जो है एनआरईज़ के लिए बहुत जो है फेमस है पंजाब का। क्लियर। अब बात आएगी मालवा रीजन की। जो मालवा रीजन है, ये जो सतलुज रिवर है, ये आप देख रहे हो रिवर सतलुज, ये जो सतलुज रिवर है इसके सदर्न साइड के ऊपर, सतलुज रिवर के सदर्न साइड पे पंजाब का जितना भी एरिया, जितने भी डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं उस रीजन को कहते हैं मालवा, ठीक है। तो ये मालवा रीजन एक्चुअली पंजाब में नहीं है, मालवा रीजन राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक जो स्प्रेड है। जब इंडिया की ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें भी आता है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो मालवा प्लेट्यू है, ठीक है। तो मालवा का ही एक पार्ट जो पंजाब में भी है। तो ये जो सतलुज के सदर्न साइड के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारे के सारे, ये पूरा रीजन जो है ये मालवा है, और जिस पंजाब का सबसे बड़ा रीजन है ज्योग्राफिकली। क्लियर। और इसमें डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आते हैं, अब ये समझते हैं डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से फॉल करते हैं मालवा रीजन में। मालवा रीजन में वैसे टोटली जो 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो 15 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, हम 1 बाई 1 जो इनको काउंट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी इंटरनेशनल फ्रंटियर है, पाकिस्तान के साथ टच कर रही हमारी बाउंड्री, उस साइड से। तो पहले हमारे यहाँ पे फाजिलका, जो राजस्थान के साथ भी बाउंड्री टच करती है इस साइड पर पाकिस्तान के साथ, ठीक है। फाजिलका के आगे है फिरोजपुर, फिरोजपुर की बाउंड्री भी पाकिस्तान के साथ टच करती है। क्लियर। फाजिलका, फिरोजपुर, फिर आ गया फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट, ओके। और यहाँ पे है मुक्तसर साहिब, ठीक है। इस साइड पे है मोगा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। तो पहले कभी ये एक ही डिस्ट्रिक्ट था, मुक्तसर, फरीदकोट, मोगा, ये पूरा जो रीजन था ये फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट ही था, एक ही डिस्ट्रिक्ट था। बट आज की डेट में ये 3 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, ओके। ऐसे ही जो फिरोजपुर था ये पूरा का पूरा फाजिलका और फिरोजपुर एक ही डिस्ट्रिक्ट था, ये पूरा पाकिस्तान के साथ साथ में ये एक ही डिस्ट्रिक्ट था। और बाद में इसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के कारण 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिरोजपुर और फाजिलका। क्लियर। इसके नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है लुधियाना, और लुधियाना के इस साइड पे जो है यहाँ पे बठिंडा, बठिंडा के आगे बरनाला, बरनाला डिस्ट्रिक्ट, फिर ये है यहाँ पे मानसा डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड संगरूर, संगरूर डिस्ट्रिक्ट। संगरूर के जस्ट ऊपर अभी एक न्यू डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई है जो संगरूर में से ही अलग बनाया गया है, बिल्कुल रिसेंटली अभी 2021 में ही डिक्लेयर किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ठीक है। एक न्यू डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन की है, ये डिस्ट्रिक्ट है मलेरकोटला, ठीक है। संगरूर डिस्ट्रिक्ट की एक ही तहसील थी पहले, मलेरकोटला एक तहसील थी इसकी, उसको अलग करके मलेरकोटला जो है न्यू डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो ये है मलेरकोटला। मलेरकोटला बड़ा फेमस है, जो मलेरकोटला सिटी है वहाँ पे मुस्लिम्स काफ़ी रहते हैं, ठीक है। पूरा जो सिटी है वो मुस्लिम्स का सिटी है, मोस्टली वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, इसलिए ये बड़ा फेमस है मलेरकोटला पंजाब में। तो मलेरकोटला अभी बना है, बरनाला पहले का बना हुआ है, बट कभी ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट के पार्ट ही थे। बरनाला और मलेरकोटला जो संगरूर में ही थे ये सारे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये एक ही डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पे, अभी जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं इसके। क्लियर। संगरूर के बाद में जो नंबर आता है वो है पटियाला डिस्ट्रिक्ट। पटियाला डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें हमारी यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी, जो पटियाला सिटी में है, और पटियाला डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा फेमस और इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, ठीक है। और यहीं से होके हमारी जो नेशनल NH1 है वो हरियाणा में एंटर करती है पंजाब पटियाला डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। पटियाला के ऊपर है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब भी जो न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हुई थी इसकी भी, पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये फतेहगढ़ साहिब जो है ये भी एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का अभी। क्लियर। जो सरहिंद सिटी है उसके बिल्कुल पास में ये जो सिटी है, बिल्कुल आसपास है, ट्विन सिटीज़ हैं सरहिंद और फतेहगढ़ साहिब, बट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो फतेहगढ़ साहिब है। क्लियर। अब फतेहगढ़ साहिब के आगे जो है वो मोहाली, मोहाली डिस्ट्रिक्ट है, और मोहाली डिस्ट्रिक्ट जो है इसका भी एक और नाम है, ठीक है। जो ऑफिशियल नेम है इसका वो है SAS नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर,
जो गुरु गोबिंद सिंह के जो बड़े साहबजादे थे उनका नाम था अजीत सिंह, ठीक है। तो साहबजादा अजीत सिंह नगर इसका नाम जो ऑफिशियल नेम है मोहाली डिस्ट्रिक्ट का, साहबजादा अजीत सिंह नगर, उसको SAS नगर भी कहते हैं, SA शॉर्ट फॉर्म में, SAS नगर, साहबजादा अजीत सिंह नगर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। आगे इसमें रोपर, और रोपर डिस्ट्रिक्ट के भी दो नेम है, रोपर और रूपनगर, ठीक है, दोनों इसके नेम है। और रोपर डिस्ट्रिक्ट जो वो पूरा कंप्लीट मालवा में नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। उसकी एक तहसील जो है ये नूरपुर बेदी जो तहसील है ये सतलुज के उस साइड पे है, सतलुज और ब्यास के बीच का जो एरिया उसमें है। तो ये दोआबा रीजन में आ जाती है नूरपुर बेदी तहसील जो है, ठीक है, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट की। बाकी रूपनगर जो है वो फॉल करता है मालवा में ही, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली मालवा रीजन में ही जो है वो काउंट करते हैं। तो ये पूरा हमारा जो रीजन जो सतलुज के बिल्कुल बिलो रीजन दिख रहा है आपको, ये पूरा हमारा जो है वो मालवा रीजन है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने आ गए हैं? 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मालवा रीजन में। क्लियर? तो ये हमारे 3 पार्ट हैं पंजाब के, माझा, मालवा, माझा, मालवा, दोआबा, ये 3 अलग अलग पार्ट हैं पंजाब के। और टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 4 माझा में, फिर 4 डिस्ट्रिक्ट की दोआबा में, और 15 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मालवा में हैं। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे आ जाएंगे 23। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब, that comes out to 23. So this is all about the districts of Punjab and different 3 regions of Punjab, Majha, Malwa and Doaba. Thank you.